क्या क्रोशिया की प्रोसेस फास्ट हो गई है? क्या क्रोशिया के वर्क परमिट जल्दी रिलीज होने लगे हैं? एम्बेसी कम टाइम ले रही है? क्रोशिया की जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं, हम आपके आगे वीडियो में ध्यान से सुनना, शेयर करेंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं ऋतुराज EU वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु के साथ हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका। और जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे, बट उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मेरे रसिया के क्लाइंट्स को, जिनका विजिटर वीज़ा जो विजिट टू वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली हमें रिसीव हो गए हैं और मोस्टली क्लाइंट्स की फ़्लाइट भी बुक हो गई है। और जो कौन सा वर्क था, प्लाईवुड फैक्ट्री का एंड बेकरी हेल्पर का, अलग अलग वर्क्स थे जिनके अंदर वो सक्सेसफुली उनका वीज़ा रिसीव हो गया है। सॉरी स्किप हो गया था माइंड से थोड़ा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को बोलूँगी मैं। दूसरा, एक क्लाइंट ने बोला था कि सिर्फ क्रोशिया के वीज़ा दिखाते हो, आप किसी और कंट्री के भी दिखाओ। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बोलना चाहूँगी आप पूरा यूट्यूब चैनल देखना। हमने हंगरी के भी वीज़ा डाले हुए हैं, जॉर्जिया के, क्रोशिया के, इवन रशिया के हमने अभी तक शो नहीं किया जब तक क्लाइंट्स अपने चले नहीं जाते, वहाँ पे प्रॉपर वो दिखा नहीं देते सब चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया के भी विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी सारे हमने डाले हैं। शायद मैम उन्होंने ध्यान से नहीं देखा वीडियोस को, एक दो वीडियो देख के सिर्फ क्रोशिया के वीज़ा, तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे चले जाएं, डिटेल्स में चले जाएं यूट्यूब पे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, आपको सब वीज़ा मिलेंगे। और दूसरा, अभी रिसेंटली हमें एक और वीज़ा मिला है कनाडा का सक्सेसफुली, वो भी हम जल्दी ही आपको रिवील करेंगे, दिखाएंगे। बिल्कुल। तो और दूसरा, क्रोशिया के हम ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि क्रोशिया थोड़ा बजट फ्रेंडली है, आराम से ईजिली बंदा उसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ होती है लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लग्जमबर्ग वगैरह, उनकी थोड़ी कॉस्ट हाई रहती है, तो सब जो एक बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती वो सब, तो इसलिए हम क्रोशिया के वीज़ा ज़्यादा दिखाते हैं। और दूसरा, क्रोशिया हमें जो वीज़ा के मामले में लगा लो, कैसे भी लगा लो, मैं खुद लाइक करती हूँ यूरोप को, फर्स्ट चॉइस बोल सकते हो उनको। बिल्कुल, तो मैं इसलिए मोस्टली उसी कंट्री को चूज़ करती हूँ जहाँ पे मैं 100% श्योर रहूँ, जहाँ पे किसी की पेमेंट ख़राब ना हो, टाइम ख़राब ना हो, ये भी एक रीज़न है। एंड अभी हम आगे अब बढ़ेंगे धीरे-धीरे। जैसे कई क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्रोशिया की प्रोसेसिंग फ़ास्ट हो गई है, क्या मैम आपको लगता है फ़ास्ट हो गई है? कुछ महीने में कह सकते हैं कि प्रोसेस फास्ट। मैम बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है क्रोशिया की फास्ट प्रोसेसिंग, और वो भी जो हमने एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसके अंदर फास्ट प्रोसेसिंग के साथ काम हो रहा है। और मैं डैम श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका परमिट विदिन 60 डेज़ के अंदर आ रहा है, और उससे भी जल्दी चाहिए तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो हम जल्दी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर किसी को डाउट हो कि क्रोशिया 3 से 4 महीने के अंदर आपको परमिट दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, बिल्कुल फास्ट प्रोसेसिंग के साथ काम चल रहा है क्रोशिया का। और कुछ वैकेंसीज में और भी फास्ट आ रहा है। बिल्कुल मैम। एंड एक और गुड न्यूज़ थी मैम, आपको अगर याद हो तो, अपने स्किल जॉब की जो डिमांड्स है वो फिर से आ गई हैं, जिसके अंदर हमारे क्लाइंट्स अभी गए भी हुए हैं काफ़ी सारे, और एक बजट फ्रेंडली। तो जो भी क्लाइंट्स स्किल में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स है, वो हम वन बाय वन मैम और मैं डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैम स्टार्ट कीजिए, स्किल जॉब कौन-कौन सी है, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल। तो क्रोशिया के अंदर जो स्किल वैकेंसीज हैं उनके अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो असेंबलिंग होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहती है, तो वही वैकेंसीज रिपीट हुई हैं। ऑटो मैकेनिक की भी रिपीट हुई हैं, जिनके अंदर कार है, बाइक है, और इस तरह के जितने भी अपने व्हीकल्स बोल सकते हो, फोकलिफ्ट ऑपरेटर की, हैवी जो मैकेनिक्स की, एंड शटरिंग कारपेंटर की। एक कारपेंटर लाइन से भी कई क्लाइंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कारपेंटर लाइन की कब निकलेगी, तो वो भी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, 1000 यूरो सैलरी मिल रही है आपके अंदर। ये भी नहीं है कि 800 टू 900 में आपको एक बोलते हैं कि निकालना पड़े, ऐसा नहीं है। 1000 यूरो आपको सैलरी मिल रही है, आपको अकोमोडेशन, फूड सब कुछ प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और तीनों टाइम का फूड आपको प्रोवाइड करिए। अकोमोडेशन उनके A1 होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, वैसा अकोमोडेशन मुझे नहीं लगता बाकी किसी जॉब में मिलता होगा जो स्किल जॉब में फैसिलिटीज़ मिलती है। और हमारे जो स्किल के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डेली बेसिस पे हमें थैंक यूज़ बोलते हैं, मैसेजेस भेजते हैं कि मैम बिल्कुल जन्नत है यहाँ पे। तो जितने भी मेरे स्किल के क्लाइंट्स हैं
उनके साथ जैसा मैम ने बताया है कि वैकेंसीज़ भी आपके साथ मोस्टली शेयर किए। एक सोक्स का नीटेड का है अपना जिसको टेक्नीशियन की ज़रूरत है, मास्टर प्रोग्रामर की, और जो थोड़ा-सा जैसे ये बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर अगर डिज़ाइनिंग करना जानता है, उसको ऑपरेट करने की जैसा एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है वहाँ पे। बाकी हम डिटेल में वन बाय वन बताते रहेंगे, जो भी हम डालते रहते हैं, शॉर्ट्स के अंदर भी डालते रहते हैं। शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है, इवन व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको तो हम आपको डिमांड लेटर भी शेयर कर सकते हैं। तो स्किल जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे, जाग जाइए, आपके लिए अच्छा मौका आया हुआ है क्रोशिया में स्पेशली। एंड सेकंड हम मूव करेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ। शायद आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता उसके ऊपर अभी ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। जाने के बाद बोलेंगे मैम हमें अप्लाई करना था, लास्ट डेट चली गई, हमेशा बोलते हो, एज यूजुअल है ये। बिल्कुल और और ऐसी कंट्री है वो जो कि ग्रीस के साथ में और बुल्गारिया के साथ में बिल्कुल अपने बॉर्डर शेयर करती है, ग्रीस के साथ, बुल्गारिया के साथ, इवन अल्बानिया के साथ भी मैम। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं उसके अंदर। अगर आप जानते हो कि जो पीवीसी वाले ग्लास डोर्स हैं उनको कैसे फिट किया जा सकता है, बिल्कुल विंडोज को कैसे फिट किया जा सकता है, इसकी मेशन की है, जनरल हेल्पर की भी है, और सैलरी भी मे बी 700 यूरोज या फिर यूएसडी बोल सकते हो आप, उसके अराउंड आपकी सैलरी है। ओवर टाइम भी कर सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल 8 आवर्स की ड्यूटी के हिसाब से है, तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतनी ही लिमिटेड सैलरी रहेगी आपकी। इवन अकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, मोस्टली बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और बजट फ्रेंडली भी है। मौका गवाइए मत, मौका लीजिए, बिल्कुल अवेल कीजिए उन जो अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे ही जो बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ आती है, जिनके अंदर सैलरी अच्छी होती है, जिनके अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, अगर आपका बजट हाई नहीं है, मान लो क्रोशिया के लेवल का नहीं है, तो भी आप इन कंट्रीज़ में अपना 1 ईयर 6 मंथ कैसे भी लगा सकते हो। उसके बाद एक अगर आपका बजट बन जाता है, देन आप यूरोप की साइड मूव कर सकते हो। शेंगन ज़ोन की तरफ मूव कर सकते हो। यूरोपियन तो ये ऑलरेडी कंट्री है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारा क्रोशिया का सॉरी बीच में मैं क्रोशिया लेके आ रही हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली मेरे हर टाइम माइंड पे स्किप हुई हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं। और तो क्रोशिया के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर नेपाली, बांग्लादेशी और इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। फिलीपींस भी अपना ट्राई कर सकते हैं। तो मोस्टली पूछते रहते थे बांग्लादेशी क्लाइंट्स कि हमारे लिए वैकेंसीज़ कब आएगी, तो आपके लिए भी आ गई है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर मेरी वीडियोज़ आपके तक पहुँच रही है, तो आपके लिए अच्छा मौका है ये यूरोप में जाने का, नेपाली कैंडिडेट्स के लिए भी, बांग्लादेशी के लिए भी। एंड एक मैम आप कुजीन शेफ़ की भी बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये वैकेंसीज़ ये मान लो बहुत ही कम आती हैं। कुजीन शेफ़ हो गया या फिर आपका सुशी शेफ़ हो गया, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स कम ही आती हैं। इवन ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर है। 950 यूरोज़ आपकी बेसिक सैलरी है। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। वर्क परमिट है वो मानते हैं कि 1 ईयर का मिलता है, लेकिन उसको एक्सटेंड भी करवा के दे रही है कंपनी विदाउट एनी फीस। सैलरी कितनी रहेगी मैम? 950 यूरोज़ नहीं बताया मैम ने। ओके, मैंने सुना नहीं था। एंड दूसरा उसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? ये भी एक मोस्ट एक बोलते हैं ना क्वेश्चन होता है क्लाइंट्स का कि क्या इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, नेपाली? तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मोस्टली कैंडिडेट्स नेपाली कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमारे लिए वैकेंसीज़ कम आती है, बट अभी आपके पास बम्पर वैकेंसीज़ आई हुई है क्रोशिया के अंदर, जिसमें आप एलिजिबल हो। और इवन इलेक्ट्रीशियन के लिए भी नेपाली कैंडिडेट्स अप्लाई कर आप सकते ये हैं। बोल सकते हो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप की वैकेंसीज इंडियंस और नेपाली दोनों के लिए ओपन है, और बांग्लादेशी के लिए तो गुड न्यूज़ है ही। बिल्कुल, और वेयर हाउस की वैकेंसीज़ लगभग क्लोज़ हो चुकी है, और काफ़ी कम क्लाइंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया। मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बट मुझे ऐसे लग रहा था कि जब हम वेयर हाउस की वैकेंसीज़ निकालेंगे तो काफ़ी सारे क्लाइंट अपने साथ जुड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इवन पता नहीं इलेक्ट्रीशियंस क्यों। भी काफ़ी थे जिनकी क्वेरीज लगातार चल रही थी कि मैम इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज लेके आएंगे। जब पुलिस बिल्कुल। गए थे उस टाइम पे सबने कहा था कि मैम हम भी इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज रखते हैं, बट आई डोंट नो क्यों इतना स्लो हो गई तो है। इलेक्ट्रीशियन जितने भी है जाग जाइए, अभी भी मौका पड़ा है, वो वैकेंसीज़ गई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियंस के लिए भी। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे, रोमानिया के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज़ आई हुई है। अगर आपने हमारे पैम्पलेट वगैरह देखे हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं, रोमानिया में मैम अच्छा खासा ऑफर आया हुआ है। ट्रेलर ड्राइवर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, क्योंकि आपके पास में अगर गल्फ का लाइसेंस है तो बेनिफिट है ही है। उसके लिए तो ये मान लो कि गोल्डन चांस है, क्योंकि रोमेनिया भी इसमें अपना शेंगन जोन में एंटर हो चुका है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। 700 यूरोज
या फिर यूएसडी आपकी बेसिक सैलरी है और अकोमोडेशन भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। और अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं होगा। मोस्टली सोचते हैं कि रोमानिया के अंदर अप्लाई कर देंगे तो क्या अपॉइंटमेंट हमें मिलेगी। बिल्कुल, हम अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं और अपॉइंटमेंट्स इवन रोमानिया के लिए नहीं, खाली अगर कोई पोलैंड के लिए चाहता है, हंगरी के लिए चाहता है, क्रोएशिया के लिए, इटली के लिए भी सब तरह के स्लॉट्स हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे साथ। एंड जितने भी कुछ कमेंट्स में पूछते रहते हैं अलग अलग तरह की, जैसे क्या एम्बेसी, हाँ वो स्किप हो गया फिर से मेरे माइंड से, एम्बेसी का टाइम कम हुआ है क्रोएशिया का, बिल्कुल टाइम कम हुआ है एम्बेसी का, अभी कम टाइम ले रहे हैं। जो पहले 145 डेज तक 126 तक डेज तक चले गए थे, वो इवन अभी 60 डेज के अंदर भी वीज़ा निकल के आ रहे हैं, तो घबराइए मत। और दूसरा, अभी एक ऑफिस में आज एक क्लाइंट भी आए थे, उनका रिफ्यूज़ल आया था कहीं और से जैसे अप्लाइड था, तो उनका मैंने जैसे वर्क परमिट चेक किया, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कंपनीज़ की डिटेल प्रॉपर चेक कीजिए, कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, तो इस वजह से भी रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। बट मैं इस टॉपिक को फिर कभी डिटेल में बताऊँगी। एंड इसके अलावा कुछ और जो हमें जो रशिया के लिए मैं एक बार बोलना चाहूँगी, क्योंकि डायरेक्ट वर्क के लिए इंक्वायरीज काफ़ी हैं, लेकिन अभी भी ये मैं बोलना चाहूँगी कमी है, क्योंकि उसके अंदर पैकिंग की वैकेंसीज अवेलेबल है, वेयरहाउस की वैकेंसीज अवेलेबल है, इवन होटल लाइन की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। बट आप लोग थोड़ा सा उसके अंदर कम इनरोल कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको इनरोल करना चाहिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और वर्क परमिट आपको ये मान लो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है, मतलब वहाँ का इन्विटेशन, और फिर आपका सबमिशन हो जाता है, तो 2 to 3 मंथ्स में प्रॉपर कंप्लीट हो जाती है। जब विजिट टू वर्क का आया था उस टाइम पे ये था कि डायरेक्ट वर्क परमिट कब आएगा। अब डायरेक्ट वर्क परमिट आ गया तो ये एक्सक्यूज़ भी आपका ख़त्म हो गया है। मे बी आप चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं डिटेल में, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर कोई मिलना चाहते हैं या फिर जैसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो स्पेशली अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अपना, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, काफ़ी सारी मीटिंग्स चलती रहती है, या सोनू सर से भी प्रॉपर आपकी बात नहीं हो पाती है। तो उस सिचुएशन में भी आप अपना एक मैसेज छोड़ सकते हैं। हम जैसे भी फ्री होते हैं आपको कॉल करेंगे, बिल्कुल आपको सजेस्ट करेंगे। एंड किसी तरह की कन्फ्यूजन हो कंट्री से रिलेटेड, आपको नहीं पता हो क्या करना चाहिए, कैसे आपको किस कंट्री में मूव करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। एंड क्रोएशिया के रिगार्डिंग मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मैम पूरा हो गया है आपका, कुछ रहता नहीं है तो वैकेंसीज वगैरह का अपडेट्स ऑलमोस्ट वगैरह। सारी चीज़ें डन है मैम, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया है, तो अगर आप रह गए हैं पीसीसी ना होने की वजह से, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो, या जितना जल्दी आपका पीसीसी रेडी हो सकता है करवाइए और इनरोल कीजिए। पीसीसी रेडी नहीं है फिर भी आप हमसे एक बार बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, हम आपका हर तरह का सॉल्यूशन करेंगे। और क्रोएशिया छूटना नहीं चाहिए आपके हाथों से, ना ये प्रोग्राम छूटना चाहिए, मैं यही बोलूँगी सबको। एंड दूसरा मैं लास्ट में यही बोलूँगी, जो मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे कि क्रोएशिया की प्रोसेस फास्ट हो गई है, बिल्कुल हो गई है फास्ट, हो गई है। परमिट जल्दी निकल रहे हैं, एम्बेसी टाइम कम ले रही है, तो फटाफट अपनी फाइल्स को इनरोल कीजिए, फटाफट हमसे जुड़िए, लेट मत कीजिए। एंड वीज़ा सक्सेस रेशो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिनके नहीं आए हैं, जो बोलते हैं, एक र्यूमर्स फैला रखा है यूट्यूब की कि रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, वो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज होती है उनके रिफ्यूज़ल आते हैं। एंड फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन जानना हो, किसी का किसी और कारण से रिफ्यूज़ल आया, तो हमसे जान सकता है। एंड अभी आज के लिए इतना ही है। एंड कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी क्लाइंट्स को जो अभी फ्लाई करेंगे रशिया के लिए, और उनकी भी कोई भी हमारे पास अकोमोडेशन वगैरह की जो भी वीडियोज़ आती हैं हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। एंड ऐसे ही जुड़े रहिए यू वीज़ा कंसल्टेंसी से। व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, व्यूज़ को बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। बिल्कुल जैसा मैम बोलते हैं, तो रिक्वेस्ट पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच।